नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी पर हमलावर हुए राहुल गांधी। बोले तोमर जी के बेटे का वीडियो वायरल, फिर भी खामोश है ईडी सीबीआई। मोदी शिवराज भी हैं चुप। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने जारी किया अल्पसंख्यक घोषणा पत्र, कल्याण के लिए 4000 करोड़ रुपए के बजट का वादा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का बयान। बोले मौजूदा आर्थिक विकास दर पर्याप्त रोजगार सृजन के लिए है नाकाफी। चौथी खबर में जिक्र होगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही गिरफ्तार होंगे शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी ने भाजपा पर साधा निशाना। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होगी रिपीट, गहलोत का बयान। दोस्तों, इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 से बड़ी खबर, तोमर जी के बेटे का वीडियो वायरल, फिर भी खामोश हैं ईडी सीबीआई। मोदी शिवराज भी चुप, बीजेपी पर हमलावर हैं राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के रिश्वतखोरी के कथित वायरल वीडियो के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कड़ा प्रहार किया। राहुल गांधी ने गुरुवार को जबलपुर में एक चुनावी सभा को कहा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का पैसा लेने का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें करोड़ों अरबों की डील हो रही है, लेकिन ईडी सीबीआई इनकम टैक्स किसी ने भी कार्रवाई नहीं की। पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने क्यों चुप्पी साध रखी है? क्या ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स सिर्फ कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई करने के लिए बने हैं? दरअसल जबलपुर की 3 विधानसभा सीटों पर तकरीबन 5 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि मोदी चुनाव जीतने के लिए खुद को ओबीसी बताते रहते हैं, लेकिन जब पिछड़ों के अधिकारों की बात होती है तो वो साफ मुकर जाते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर जातिगत जनगणना कराने के वादे को दोहराया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने जारी किया अल्पसंख्यक घोषणा पत्र, कल्याण के लिए 4000 करोड़ रुपए के बजट का वादा। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तेलंगाना में सियासत गर्म है। प्रदेश की सत्ता पर कब्जा हासिल करने के लिए अब कांग्रेस ने माइनॉरिटी कार्ड खेला है। पार्टी की ओर से जारी अल्पसंख्यक घोषणा पत्र में कल्याणकारी योजनाओं के लिए 4000 करोड़ के सालाना बजट का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि नवंबर में होने वाले चुनावों में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 6 महीने के भीतर जाति जनगणना कराई जाएगी। साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बजट को सालाना 4000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं और महिलाओं को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए का वादा किया है। गुरुवार को जारी अल्पसंख्यक घोषणा पत्र में कहा गया है कि पार्टी रोजगार, शिक्षा और सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों सहित सभी पिछड़े वर्गों के लिए उचित आरक्षण सुनिश्चित करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन बोले मौजूदा आर्थिक विकास दर पर्याप्त रोजगार सृजन के लिए है नाकाफी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से मौजूदा समय में विकास कर रही है, उससे पर्याप्त संख्या में रोजगार का सृजन करना संभव नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले इस देश को पर्याप्त संख्या में रोजगार पैदा करने के लिए सालाना 8 से 8.5% की दर से आर्थिक विकास करना होगा। ये कहना है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का। चीन की राजधानी बीजिंग में वीडियो लिंक के जरिए अपने संबोधन में रघुराम राजन ने कहा कि देश की आबादी की जरूरतों और रोजगार की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जरूरी है कि भारत 8 से 8.5% की दर से विकास करे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा दौर की 6 से 6.5% आर्थिक विकास दर दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर नजर आती है, लेकिन हमें जितनी संख्या में रोजगार की जरूरत है उस हिसाब से आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही गिरफ्तार होंगे शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी ने भाजपा पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव और प्रवक्ता कुणाल घोष ने शुक्रवार को भाजपा पर निशाना साधा। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा तीसरे अंक को नहीं छू पाएगी। देश भर के समीकरण पर नजर डालें तो अभी 5 राज्यों में चुनाव हैं, आप देखेंगे कि वहां क्या होगा। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी और 1 महीने के भीतर शुभेंदु अधिकारी को वहीं ईडी सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी। केंद्रीय एजेंसियों की पश्चिम बंगाल में कार्रवाई को लेकर टीएमसी प्रवक्ता ने कहा कि ईडी और केंद्रीय एजेंसियां जो कर रही हैं षड्यंत्रकारी पर्यटन है, वो भाजपा के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं।
भाजपा यहाँ पूरी तरह से विफल रही है, इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये भाजपा की विफलता है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होगी रिपीट, गहलोत का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करते हुए उम्मीद जताई है कि जिस प्रकार पिछले 5 साल में शानदार काम करने से कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बना है और उससे उनकी सरकार रिपीट होगी। श्री गहलोत ने शुक्रवार को पाली जिले के बाली में कांग्रेस उम्मीदवार एवं पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार ने शानदार काम किया और एक से बढ़कर एक जनहित की योजनाएं लाई गई हैं और उन्हें लागू किया गया है, जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में करीब 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रही है, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, प्रदेश में करीब 3000 अंग्रेजी स्कूल खोलना, हर आदमी की सामाजिक सुरक्षा मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार राज्य की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है और जो मांगा वो दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए जिले बनाए गए हैं जिससे विकास में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। अगर किसी ने उनसे मांगा ही नहीं तो वो क्या कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डीके शिव कुमार ने केंद्र पर लगाया राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप, बोले सूखा अध्ययन दौरे को बताया प्रचार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य को सूखा राहत प्रदान करने के भेदभाव का आरोप लगाते हुए बीजेपी और जेडीएस के सांसदों और विधायकों से कहा कि वो पीएम मोदी और संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से मिलें और सुनिश्चित करें कि राज्य को राहत मिले। उन्होंने कहा कि राज्य में सूखे प्रभावित को लेकर कर्नाटक सरकार पहले ही एक सर्वेक्षण कर चुकी है और इस संबंध में केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। उन्होंने बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा और जेडीएस के 26 सांसदों और दोनों पार्टियों के क्रमशः 66 और 19 विधायकों को दिल्ली जाना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मिलना चाहिए और राज्य को राहत राशि दिलानी चाहिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चंबल में फिर गरजे पूर्व डकैत मलखान सिंह, कहा भाजपा का होगा सुपड़ा साफ। जी दोस्तों, चंबल सहित प्रदेश भर में दहशत फैलाने वाले पूर्व डकैत दस्यु सम्राट मलखान सिंह अब चंबल के चुनाव में एक्टिव हो चुके हैं। आत्मसमर्पण के बाद राजनीति में एंट्री कर चुके दद्दा मलखान अब तक भाजपा के लिए वोट मांगते थे, लेकिन अब पार्टी से बगावत कर कांग्रेस के नेता बन गए हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गवर्नर तुरंत पास करे अटके बिल, सुप्रीम कोर्ट में भगवंत मान सरकार को मिली बड़ी जीत। जी हाँ दोस्तों, पंजाब सरकार की ओर से जून में बुलाए गए विधानसभा सत्र को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है और इसके साथ ही गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की सत्र की वैधता पर सवाल उठाने को लेकर खिंचाई भी की है। अदालत ने गवर्नर को आदेश दिया है कि वो पंजाब विधानसभा से पारित विधेयकों को तत्काल मंजूर करे, जिन्हें कई महीनों से अटका रखा है। केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल की भी खिंचाई की और कहा कि आप लोग आग से खेल रहे हैं, ऐसा रहा तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था ही खतरे में पड़ जाएगी। शीर्ष अदालत ने दोनों राज्यपालों से कहा कि वो निर्वाचित विधानसभा की ओर से मंजूर विधेयकों को दबा कर ना बैठें। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये गंभीर मामला है, निर्वाचित विधानसभा की ओर से पारित विधेयकों को मंजूर करने में आप देरी ना करें। इससे आगे बेंच ने कहा कि आप आग से खेल रहे हैं, गवर्नर ऐसा कैसे कह सकते हैं। पंजाब में जो हो रहा है उससे हम खुश नहीं हैं। क्या इस तरह हम एक संसदीय लोकतंत्र बन रह पाएंगे। पंजाब सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि गवर्नर जो कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी समर्थक भी अशोक गहलोत को वोट देते हैं, हरदेव राम बिश्नोई ने किया दावा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लंबे समय से गढ़ रहे सरदारपुरा निर्वाचन क्षेत्र को लेकर हरदेव राम बिश्नोई ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ये केवल कांग्रेस ही नहीं, भाजपा कार्यकर्ता भी गहलोत को वोट देते हैं। बिश्नोई ने कहा कि सरदारपुरा में हम मुख्यमंत्री के लिए वोट करते हैं, ना कि सिर्फ एक विधायक के लिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर। अखिलेश यादव बोले भाजपा ने देश प्रदेश को किया खोखला, जातिगत जनगणना पर भी लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सभी राजनीतिक दल सूबे में जमकर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव चुनावी सभा को संबोधित करने सूबे के छतरपुर जिले के खजुराहो पहुंचे और यहाँ उन्होंने सपा प्रत्याशी
के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और देश प्रदेश की भाजपा सरकार पर देश और प्रदेश को खोखला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी 1 करोड़ से ज़्यादा गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा फोकस रखने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव पिछले 1 हफ्ते में यहां कई चुनावी सभाएं कर चुके हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान में सरकार फिर बनाएगी कांग्रेस, मुख्यमंत्री पद को लेकर बोले जयराम रमेश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस फिर सत्ता में आ रही है क्योंकि हमने कांग्रेस के लिए जनादेश मांगा है। हालांकि जनादेश मिलने पर मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक तय करेंगे। दरअसल जयराम रमेश से कांग्रेस रिपीट होने के बाद मुख्यमंत्री को भी रिपीट किए जाने को लेकर सवाल पूछा गया था। प्रेस वार्ता में जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारे संगठन में एक नई एकजुटता दिखाई दी है। इसके बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे पार्टी के पक्ष में आए और वहां से भाजपा साफ हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा का असर राजस्थान में देखने को मिलेगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस को मोदी ने बताया आतंकियों का हमदर्द, गहलोत बोले राजस्थान का माहौल देख बौखलाए पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, नामांकन वापस लेने की तारीख निकलने के साथ ही राजस्थान में बागियों से निपटने का दौर और मौका भी अब खत्म हो गया है और राजनीतिक दल अब पूरी मुस्तैदी से विपक्षी गुट पर हमला करने में जुट गए हैं। गंभीर आरोपों का जवाब भी तीखे प्रत्यारोपों के जरिए मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को उदयपुर में जनसभा की और कांग्रेस पर आतंकियों के समर्थक होने का संगीन आरोप मढ़ दिया। इस आरोप पर पलटवार करते हुए राजस्थान के मुखिया और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत सामने आए। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए 2 टूक कहा कि प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद होता है और उसका बिन तर्क का ये सब कहना शोभा नहीं देता। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 66 करोड़ से ज़्यादा की नकदी व सामग्री बरामद, आचार संहिता लगाने के बाद सख्त कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन ने अवैध धनराशि और सामान का परिवहन करने के मामले में प्रशासनिक अमले ने सख्त कार्रवाई की है और अब तक 66 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नकदी और सामग्री बरामद की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निगरानी के दौरान 66 करोड़ से ज़्यादा की सामग्री व नकदी बरामद की। 47,371 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है जिसकी कीमत 1 करोड़ 35 लाख रुपए है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उमा भारती के फैसले ने भाजपा की बढ़ाई मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती कहीं भी सभा नहीं करेंगी। उमा भारती के इस फैसले से भाजपा को पिछड़ा वर्ग को लुभाने और लोधी मतदाताओं को अपने करीब खींचने में परेशानी हो सकती है। उमा भारती पिछड़ा वर्ग का बड़ा चेहरा है और बुंदेलखंड सहित राज्य के कई हिस्सों में उनका प्रभाव है, मगर उमा भारती ने यहां पर भाजपा के लिए किसी भी तरह की रैली में हिस्सा न लेने का फैसला कर पार्टी की मुसीबत तो बढ़ा ही दी है। उमा भारती को गुरुवार को प्रचार के लिए सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में बुलाया गया था, मगर वो तकनीकी कारणों से पहुंच नहीं पाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनावी माह में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पूर्व विधायक ने 2000 समर्थकों के साथ थामा कांग्रेस का दामन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में सिर्फ 1 हफ्ते का समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी सहित अन्य दलों में अभी भी दल बदल का दौर जारी है और इसी कड़ी में जहां भाजपा के स्टार प्रचारक प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों का दौरा कर प्रत्याशी के हित में समर्थन मांग रहे हैं, तो वहीं ग्वालियर के पूर्व भाजपा विधायक ने अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी के पूर्व विधायक विजेंद्र तिवारी के इस कदम से बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि विजेंद्र तिवारी लंबे समय से भाजपा में काम करते आ रहे थे, लेकिन पार्टी द्वारा टिकट नहीं देने से नाराज होकर पूर्व विधायक ने अपने 2000 समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, जिसकी सदस्यता पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने दिलाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम भूपेश की सुरक्षा में चूक, पायलट ने सभा स्थल पर उतारा हेलीकॉप्टर, प्रशासन में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, बिलाईगढ़ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभा में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में हुई चूक की वजह से हड़कंप मच गया है। दरअसल सीएम यहां कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान पायलट ने निर्धारित जगह की बजाय सभा स्थल के बिल्कुल करीब
करीब ही हेलीकॉप्टर को उतार दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने आनन फानन में व्यवस्था कर सुरक्षित सीएम को सभा स्थल तक पहुंचाया। दोस्तों, गनीमत रही कि लैंडिंग के दौरान कोई चूक नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पवनी स्कूल मैदान में सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा के नजरिए से मोर्चा संभाला। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए हेलीपैड तैयार किया गया था। यह हेलीपैड सभा स्थल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टोटी चोर के सवाल पर भड़के अखिलेश यादव, सवाल पूछने वाले पत्रकार को बताया बीजेपी का एजेंट। या दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के अजब गजब रंग और ठंग देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से चर्चा के दौरान एक पत्रकार के सवाल पर भड़क गए। उन्होंने पत्रकार से कहा कि आप इतने महंगे चश्मे पहने हैं और बीजेपी के एजेंट लगते हो। वो यहीं तक नहीं रुके, बल्कि अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि इनका नाम पता पूछकर फोटो भी खींच लो। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव पन्ना जिले के अजयगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी महेंद्र पाल वर्मा के समर्थन में चुनाव प्रचार में पहुंचे थे। सभा के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान एक पत्रकार ने सवाल दागा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आपको टोटी चोर बोलते हैं। इतना ही सुनते हुए वो आग बबूला हो गए। उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि इनकी फोटो खींच लो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान में जाकर पूछेंगे कि शिवसेना किसकी, तो संजय राउत ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। जी दोस्तों, शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा है। राउत ने शिवसेना के टूटने और फिर पार्टी के निशान के हुए बंटवारे को लेकर चुनाव आयोग के साथ बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान में जाकर भी किसी से पूछेंगे कि शिवसेना किसकी है तो लोग बोलेंगे कि बाला साहेब ठाकरे की, मगर चुनाव आयोग को ये बात मालूम नहीं है। राउत ने कहा कि चुनाव आयोग को अब भरोसा नहीं है, वो केंद्र सरकार की तोता हो गई है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी स्वार्थी पार्टी हो गई है। बीजेपी चीन और मणिपुर पर बात नहीं करती है, मगर सिर्फ सेल्फी लेती रहती है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राउत ने कहा कि बीजेपी को इन चुनावों में 5 ही राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बंटवारे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये शरद पवार की पार्टी है। दरअसल पिछले साल शिवसेना में बगावत हुई, जिसके बाद पार्टी 2 धड़ों में बंट गई है। इसमें से एक धड़ा उद्धव ठाकरे के साथ था, जबकि दूसरा एकनाथ शिंदे के साथ, और इसके बाद पार्टी पर अधिकार का मामला चुनाव आयोग पहुंच गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सुरक्षा में सेंध तख्ती लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंचा युवक सीएम से करने लगा ये मांग। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में सेंध लगी है। पटना में शुक्रवार को लोहिया पथ चक्र के निरीक्षण के दौरान एक युवक सीएम की सुरक्षा घेरे में पहुंच गया और वो प्रतिबंधित क्षेत्र में तख्ती लेकर आ गया और सीएम नीतीश से नौकरी की मांग करने लगा। ये देख वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और पदाधिकारियों से उनके बीच में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कोतवाली पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले शख्स का नाम सुबोध कुमार है। कोतवाली थाना पुलिस उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि वो बेरोजगार है और नौकरी की मांग को लेकर सीएम नीतीश के पास पहुंचा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी कब बनेंगे मुख्यमंत्री, विधानसभा में लड्डू पर जंग के बीच हो गया खुलासा। बीजेपी एमएलए ने कही ये बात। जी दोस्तों, लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए बार बार आवाज उठती रहती है और नीतीश कुमार भी उन्हें अपना उत्तराधिकारी बता चुके हैं। आरजेडी के नेता समय समय पर अपनी मांग दोहराते रहते हैं, लेकिन इसकी तारीख क्या होगी इस पर नीतीश कुमार या कोई और नेता नहीं बताता। शुक्रवार को बिहार विधानसभा परिसर में लड्डू खिलाने को लेकर हुए महाभारत में इसका खुलासा हो गया कि तेजस्वी कब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शुक्रवार को विधानसभा परिसर में आरजेडी और बीजेपी के विधायक के बीच लड्डू खिलाने को लेकर लड़ाई हो गई। बीजेपी विधायक ने आरजेडी का लड्डू उठाकर फेंक दिया और उसके बाद दोनों ओर से जमकर तनातनी हुई। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन लड्डू लेकर आए थे और उसी समय जीतन राम मांझी पर अमर्यादित टिप्पणी और महिलाओं के सेक्स एजुकेशन वाले नीतीश कुमार के बयान को लेकर धरना चल रहा था। मुकेश रोशन धरना पर बैठे विधायकों को लड्डू खिलाने चले गए। विवाद के बाद उन्होंने बताया कि बिहार में 75% आरक्षण का प्रस्ताव पास होने की खुशी में लड्डू खिलाया, लेकिन ये लोग आरक्षण विरोधी हैं। दलित पिछड़ों से इन्हें प्रेम नहीं है, इसीलिए लड्डू फेंक दिया और लड़ाई
कर ली। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केजरीवाल की सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि ये लोग कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया और यहां उन्होंने मीडिया के सामने बड़ा दावा किया। संजय सिंह ने कहा कि ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिर्फ गिरफ्तार नहीं करना चाहते हैं बल्कि ये लोग केजरीवाल के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। और उन्होंने कहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। हालांकि संजय सिंह ने ये नहीं बताया कि इस साजिश को रच कौन रहा है और क्या घटना हो सकती है। वहीं पेशी के दौरान न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता को एक बार फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अब उन्हें 24 नवंबर तक के लिए जेल भेजा गया है। बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाला में आम आदमी पार्टी सांसद को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद उन्होंने अपने साथ एनकाउंटर का भी दावा किया था। आम आदमी पार्टी ने इस बाबत संजय सिंह का एक वीडियो भी जारी किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली शराब के कथित घोटाले में राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद है और इसके बाद पिछले दिनों जांच एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी समन जारी किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केजरीवाल के साथ कुछ गलत भी हो सकता है और बड़ा वारदात को, बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं, ऐसा आरोप लगाया है संजय सिंह ने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।